पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। पाकिस्तानी की सालिसी में अमरीका ईरान अहम मुज़ाकरात की बैठक इस्लामाबाद में लगने को तैयार। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, डेविड कोफ और जेड कुशनर इस्लामाबाद आएंगे। ईरान की नुमाइंदगी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की मुकम्मल हिमायत हासिल। 10 नुकाती ईरानी तजावीज़ पर बातचीत होगी। पाकिस्तान फरीकैन के दरमियान मुस्तकिल अमन मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले पाकिस्तान के दो बड़ों की अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खिते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से फरीकैन के दरमियान कशीदगी कम करने में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने अब तक होने वाली कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया। तमाम फरीकैन पर जंग बंदी मुआहिदा बरकरार रखने और तहम्मुल का मुजाहिरा जारी रखने पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से खिते में पायदार अमन के लिए सालिसी किरदार जारी रखने का अज़्म दोहराया गया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत शुरा का अमन का मौका ज़ाया न होने देने और मुज़ाकरात कामयाब बनाने का अज़्म। इस्लामाबाद में हम मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को दफ्तर ख़ारजा समेत अहम मकामात पर इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने मुलाकात की। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के तनाज़ुर में पाकिस्तान पूरी तवज्जो का मरकज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं के राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इटली की वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोन। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने जंग बंदी कराने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जारी जंग पर तशवीश का इजहार। खिते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मरबूत बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म से जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और अमीर कतर के भी राब्ते। कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी और अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। बहरीनी फरमारवा ने जंगबंदी कराने पर पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया कशीदगी के दौरान बहरीन में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी रब्ता। बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद मुआहिदे से मुतालिक एतमाद में लिया। इसराइल की मुसलसल जारियत। लेबनान में जंग बंदी के लिए पाकिस्तान से रब्ता कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान फ़ोन पर बातचीत। शहबाज शरीफ की लेबनान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। हज़ारों कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार। कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है और इसी जज्बे के तहत ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने हमलों को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ अमन मुआहिदे के लिए बहुत उम्मीद हूँ। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, मगर मुआहिदा ना किया तो बहुत तकलीफदेह होगा। लेबनान पर इसराइली हमलों में कमी आई है। नेतन्याहू ने फ़ोन करके हमलों में कमी की यकीन दहानी कराई। आबराए हुर्मुज़ से तेल की तरसील जल्द शुरू होगी। ईरान को फीस वसूली से रोकना होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर का दौरा कतर के दौरान अमरीकी सदर से रब्ता। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी बहाल करने की ज़रूरत पर जोर। मनसूबे पर इत्तफाक के लिए बरतानिया की कोशिशों पर बातचीत की गई। जहाज़ रानी को दोबारा शुरू करने के लिए अमली मनसूबे की ज़रूरत पर भी तबादला ख्याल किया गया। जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे भी नहीं, किसी भी जारियत को माफ़ नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई का एक बार फिर वाज़ेह और दो टोक पैगाम।
कहा कि ईरानी अपने कौमी हुकूक और मफादात से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी अवाम मैदान जंग में फैसला कुन पाते हैं। किसी भी जारियत करने वाले, जुर्म करने वाले हमला आवरों को मुआफ नहीं किया जाएगा। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम को एक नए मरहले तक ले जाएगा। लेबनान जंगबंदी माहिदे का हिस्सा किसी सूरत अलग नहीं होगा। ईरान का मुज़ाकरात से कबल अमरीका को वाज़ेह पैगाम। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हम अपने लेबनानी भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। लेबनान में इसराइली फोर्सेस की जारियत इब्तदाई जंगबंदी माहिदे की सरीहन खिलाफ वर्जी है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने अमरीका को खबरदार किया है कि वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। लेबनान समेत तमाम मज़ामती महाज जंग बंदी का कभी अलहदा न होने वाला हिस्सा है और यही 10 नुकाती तजवीज़ का पहला नुक्ता है। नायब ईरानी सदर की अमरीका ईरान जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर और पूरी अथॉरिटी के साथ शिरकत करेगा। इन मुज़ाकरात का हदफ अपनी फ़ौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। चीन की लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। फौरी हमले बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। लेबनान के शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंगबंदी मुआहिदे में लेबनान को भी शामिल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की आला सिफारतकार या कालास और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की भी जंगबंदी मुआहिदे में लेबनान को शामिल करने की हिमायत। कया कालास का कहना था कि लेबनान में इसराइल की कार्रवाइयाँ दिफा के दायरे में नहीं आती। वादे के मुताबिक हिजबुल्लाह को भी गैर मुसल्लह होना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन और जापान का लेबनान में भी जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के बरादर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का 24 घंटे में 2 मरतबा राब्ता। ख़त्े की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। लेबनान में जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं को मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से ख़त्े की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सिफारती पेशरफ्त पर बातचीत। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी क़यादत की जंगबंदी में किरदार की तारीफ़ की। इसहाक़ डार से उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। अमन के लिए मुश्तरका काविशें और रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए अमूर ख़ारजा कया कलास से फ़ोन पर बातचीत। लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश। मशरिक़ वस्ता में आर्जी सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद करने पर जोर दिया। तुर्की और जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा से हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख़याल किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के 40वें की तकरीबात। ईरानी सदर की बेशिरकत। तेहरान में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। शहर भर में गम की फ़ज़ा तारी। तेहरान के अलावा दीगर शहरों में भी ताज़ियती तकरीबात और कुरान ख़्वानी का अहतमाम। तेहरान के सेंट स्कॉट्स कैथेड्रल में भी ताज़ियती तकरीब। पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरानी हुकूमत का कहना है कि अमरीका और इसराइल के हमलों के बावजूद कौम मुत्तहिद और मुज़ाहमत मजबूत हो रही है। रूस का यूक्रेन के साथ आर्जी जंगबंदी का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ ईस्टर जंग बंदी का ऐलान किया है। आर्जी जंगबंदी 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से 12 अप्रैल के इख्तिताम तक जारी रहेगी। रूसी हुकाम का कहना है कि आर्जी जंगबंदी का मकसद मजहबी त्यौहार के दौरान कशीदगी में कमी लाना है। जंगबंदी पर अमल दरामद का दारोमदार मैदान जंग की सूरत हाल और फरीकैन के रवैये पर होगा। दोनों ममालिक ने आर्जी जंगबंदी के दौरान कैदियों का भी तबादला किया। सीनियर सियासतदान सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा तवील अदालत के बाद 51 बरस की उम्र में इंतकाल करके। मरहूम साबिक गवर्नर पंजाब और वज़ीर तालीम भी रहे।
जुल्फ़िकार अली खान खोसा मुतादिद बार रुकने सूबाई असम्बली में मुंतखब हुए थे।